नमस्कार साथियों, आप सबका आपके YouTube चैनल यस वाई स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। ठीक है साथियों, तो आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, कुछ दोस्तों ने हमसे पूछा था कि प्राचीन इतिहास के बारे में बताने के लिए, तो हम सबसे पहले आज अब बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, प्राचीन इतिहास का दो पार्ट है। तो पार्ट वन जो है वह भारत का इतिहास है, तो जिसके अंतर्गत हम इकाई एक पढ़ेंगे जो यूरोपियों का भारत में आगमन, जो यूरोपी थे वह भारत में कब आए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि समुद्र की मार्ग की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, और वास्को डी गामा की सहायता एक गुजराती था जिसका नाम अब्दुल मजीद था, उसने वास्को डी गामा की सहायता की थी। ठीक है, तो देखिए भारत के समुद्र के रास्ते की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ, वही प्रारंभ हुआ। तो देखिए जब वास्को डी गामा थे वह जब खोज कर कर वापस अमेरिका लौट गए, उसके बाद जाकर जो यूरोपीय थे वह भारत समुद्री मार्ग से आने लगे। उनके वापस वास्को डी गामा के अमेरिका वापस जाने के बाद ही समुद्री मार्ग सबको पता चला, फिर वह समुद्री मार्ग से आने लगे। तो सबसे पहले जो यूरोपीय थे वह हमारे भारत में आए समुद्री मार्ग के रास्ते से। ठीक है, तो यद्यपि जो यूरोपीय लोग भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण ही था भारत। ठीक है, जो जिनका आकर्षण था भारत। ठीक है, और जो 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके थे। ठीक है, और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कई जगहों पर यह अधिकार भी कर लिए थे। फिर जो जब 19वीं सदी प्रारंभ हुई तो अंग्रेज का भारत पर एकाधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, जो अंग्रेज थे उनका भारत पर एकाधिकार हो गया। फिर देखिए क्या हुआ कि भारत की समृद्धि को देखकर, मतलब हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर सभी लोग आक्रमण करते थे, भारत को हथियाना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए भारत की समृद्धि को देखकर ही जो पश्चिमी देश में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से थी, जो पश्चिमी देश थे उससे व्यापार करने की इच्छा पहले से थी। ठीक है, जो यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्र के मार्गों का पता लगाया और इन्हीं लालसाओं का परिणाम था। यानी हमारा जो भारत था वह उसकी समृद्धि को देखकर ही जो यूरोपी थे वह समुद्री मार्ग की खोज की। इसका कारण यही था कि हमारा भारत समृद्ध देश था। ठीक है, इसीलिए 13वीं सदी के आसपास, ठीक है, जब देखिए क्या हुआ कि 13वीं सदी के आसपास क्या होता है कि मुसलमानों का आधिपत्य भूमध्य सागर और उसके पूरब के क्षेत्रों पर हो गया था। और देखिए क्या होता है कि इस कारण जो यूरोपीय थे वह देशों को भारतीय माल की आपूर्ति ठप पड़ गई। जो देखिए जब मुसलमानों का 13वीं सदी में जब मुसलमानों का भूमध्य सागर और उसके पूरब के क्षेत्रों पर वह अधिकार कर लिए, तो जिसके कारण जो यूरोपीय देश थे वह भारतीय माल की आपूर्ति ठप पड़ गई। जो भारतीय माल था उसकी आपूर्ति ठप पड़ गई, उसको मिल नहीं रहा था जो माल था। ठीक है, तो उस पर भी इटली के वेनिस नगर में चुंगी देना उनको रास नहीं आता था। ठीक है, जो कोलंबस थे वह भारत का पता लगाने वह अमेरिका पहुंच लौट गए पता लगाकर भारत के रास्ते की खोज को। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ और सन 1987 से 88 में पेड्रा द कोविंसन नाम का एक पुर्तगाली नाविक पहली बार भारत के तट पर मालाबार पहुंचा। ठीक है, भारत के पहुंचने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले थे, इसके बाद डच आए। जो डच थे वह पुर्तगालियों के बाद डच हमारे भारत में आए। ठीक है, फिर डचों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। ठीक है, भारत से तो पुर्तगालियों को डचों ने भगाया और श्रीलंका से भी इनको भगा दिया डचों ने। फिर देखिए क्या हुआ कि डचों का मुख्य आकर्षण भारत न होकर दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे। ठीक है, अतः उन्हें अंग्रेजों ने पराजित किया जो मुख्यतः भारत से अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, फिर आरंभ में तो इन यूरोपीय देशों का मुख्य काम व्यापार ही था, पर भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर उन्होंने उन्होंने यहाँ साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीतियां अपनानी आरंभ कर दी। ठीक है, तो अब हम पार्ट 2 में आपसे बात करेंगे पुर्तगाली के बारे में। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए।